हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे डीबीएमएस के सीरीज का लेक्चर 9 है, जिसमें हम देखेंगे डेटाबेस कीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस क्या होता है, ये आप लोग को पता ही होगा कि दैट इज द कलेक्शन ऑफ फाइल्स। अगर हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो दैट इज द कलेक्शन ऑफ टेबल्स। एंड डीबीएमएस एक पैकेज है दैट कैन क्रिएट, हैंडल, मैनेज बल्क ऑफ स्टोर डेटा। तो आज का हमारा टॉपिक है कीज। कीज आर द की पार्ट ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस, यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे रिलेशनल डेटाबेस का। दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, यानी कि ये दो टेबल के बीच या टेबल के बीच रिलेशनशिप बनाने के काम में आता है, या फिर किसी भी डेटा को आइडेंटिफाई करने के काम में आता है, यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के काम में आता है। टाइप्स ऑफ की अगर हम बात करेंगे तो जनरली बहुत तरीके के की होते हैं, लेकिन मेनली हम 3 टाइप्स के की देखेंगे। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ की: कैंडिडेट की, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। एक की होता है सुपर की। तो वो सबको समझने से पहले हम पहले सुपर की के बारे में समझते हैं। सुपर की इज एन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड विद इन दैट टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई इच रिकॉर्ड विद इन दैट टेबल। यानी कि सुपर की एक ऐसा की होता है जो कि हम किसी भी कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं सुपर की के जरिए। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड भी हो सकती है, जैसे कि अगर किसी का स्टूडेंट आईडी है तो ये सुपर की, यानी कि एक से ज्यादा 01 है तो 02 अगला नेक्स्ट दूसरा होगा, यानी कि सेम नहीं होगा। ठीक है, डेटा करप्ट नहीं होता है सुपर की अगर हम अपने टेबल में बनाते हैं तो। नाम है, नाम 2 हो सकते हैं, यानी कि एक ही इंसान के 2 नाम, 2 इंसान के सेम नाम हो सकते हैं, तो ये सुपर की नहीं है। लेकिन फोन नंबर जो है हमारा वो सुपर की बन सकता है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड से भी हम सुपर की बना सकते हैं। या ईमेल आईडी भी अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो सुपर की इज एन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड जो कि क्या करता है, आइडेंटिफाई, यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के काम में आता है रिकॉर्ड को। कैंडिडेट की इज अ सबसेट ऑफ सुपर की, ये सबसेट है सुपर की का। यानी कि कैंडिडेट की इज अ सिंगल फील्ड और द लीस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इन द टेबल। यानी कि हम कैंडिडेट की बनाने का मतलब है कि इसमें हम 2 फील्ड को साथ में जोड़ के, जैसे कि सुपर की में हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट आईडी या नेम को साथ में जोड़ के सुपर की बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैंडिडेट की में कम से कम कि मिनिमम फील्ड को हम कैंडिडेट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट आईडी अलग होगा, दो स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी अलग होगा। ठीक है, फोन नंबर 2 स्टूडेंट का फोन नंबर भी अलग हो सकता है, या फिर अगर सेम हो तो फिर उस केस में हम कैंडिडेट की नहीं बना सकते। जैसे कि 2 अलग अलग, यानी कि 2 एक ही सिस्टर है और दोनों सिस्टर का नंबर एक ही है तो वो अलग नहीं है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट की फोन को नहीं बना सकते, फोन नंबर को। ईमेल आईडी अलग अलग होने जरूरी है, जितने भी रिकॉर्ड हैं वो अलग होना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट की बना सकते हैं। और कम से कम लिस्ट फील्ड होना चाहिए यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। कैंडिडेट की के कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट की होते हैं। तो इट मस्ट नॉट कंटेन अ नल वैल्यू, यानी कि जो भी हमारा जिस फील्ड को हम जिस रिकॉर्ड को, जिस एट्रीब्यूट्स को हम कैंडिडेट की बनाना चाहते हैं उसमें नल वैल्यू हम नहीं डाल सकते। जैसे कि स्टूडेंट आईडी हमारा एक कैंडिडेट की अगर हम इसे बना रहे हैं तो इसमें नल वैल्यू हम स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, फोन नंबर को अगर हम कैंडिडेट की बना रहे तो इसमें नल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। इट कंटेन द मिनिमम नंबर ऑफ फील्ड टू इंश्योर यूनिकनेस, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ फील्ड को हम यूनिक इंश्योर करेंगे ये यूनिक है। इट मस्ट यूनिकली आइडेंटिफाई टू रिकॉर्ड इन द टेबल, और इसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिकॉर्ड टेबल के अंदर। प्राइमरी की क्या होता है, तो प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू बी द मेन रेफरेंस की फॉर द टेबल। यानी कि किसी भी की में, किसी भी टेबल में प्राइमरी की होता क्या होता है, सारे कैंडिडेट की का मतलब कि मेन लीडर होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, जो कि किसी भी टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है। कैंडिडेट की मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकता है, लेकिन प्राइमरी की एक ही हो सकता है। ठीक है, प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू, जैसे कि कैंडिडेट की यूनिक वैल्यू को कंटेन करता है, उसी तरह से प्राइमरी की भी यूनिक वैल्यू को कंटेन करता है। इट मस्ट नेवर बी नल, ये भी कैंडिडेट की तरह नल नहीं हो सकता, लेकिन ये टेबल में एक ही रहेगा। ये बात को आप नोट कर लीजिए कि प्राइमरी की किसी भी टेबल में एक ही प्राइमरी की बना सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट की एक टेबल में बहुत सारे बना सकते हैं। इट यूनिकली आइडेंटिफाई इच रिकॉर्ड इन द टेबल। ठीक है, अब बात आती है फॉरेन की। फॉरेन की का काम क्या है, फॉरेन की इज अ प्राइमरी की फ्रॉम वन टेबल that appears as a field in another where the first table has relationship to the second table। यानी कि फॉरेन की बनाने का मतलब है इसकी 2 अलग अलग टेबल है और 2 अलग अलग टेबल में 2 प्राइमरी की है। ठीक है, 2 प्राइमरी की है, जैसे कि 2 प्राइमरी की है 2 अलग अलग टेबल में,
तो वो दोनों टेबल को हम दोनों टेबल की प्राइमरी की को से निकाल के प्राइमरी की निकाल के एक अलग टेबल बना लें। जो अलग टेबल में वो बनने वाला की होता है वो फॉरेन की होता है। इससे क्या होगा, वो दोनों अलग अलग टेबल का तीसरा टेबल उससे रिलेशनशिप मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, जब हम अपने जब एसक्यूएल लैंग्वेज पढ़ेंगे या कोई सॉफ्टवेयर यूज करेंगे ओरेकल वगैरह, तो उसमें अच्छे से समझेंगे कि प्राइमरी की कैसे बनता है, नेक्स्ट वीडियो में फॉरेन की कैसे बनता है, ये दोनों में रिलेशनशिप कैसे होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।